डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदारती इंतखाब क्या जीते? दुनिया भर में हलचल और एक तरीके से रोला पड़ गया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। डोनाल्ड ट्रंप जीते और उसके साथ साथ ही पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। पाकिस्तानी अमीर आप कह लें, एक तरीके से पाकिस्तानी डिक्टेटर पहुंचे सऊदी अरेबिया, आसिम मुनीर साहब, और उनकी मुलाकात हुई सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। याद रखें, मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। जैरेड कुशनर जो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उनके कारोबारी ताल्लुकात भी हैं MBS के साथ, और वो एक पावर प्लेयर डेफिनेटली इमर्ज होंगे पूरे रीजन में इस नए इक़्तिदार के अंदर। दूसरी जानिब जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ट्वीट की, मुबारकबाद दी। उनकी अपनी जमात के अंदर एक, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ पहले, एक रोला पड़ गया है और कुछ लोग अब आके कह रहे हैं कि जी, जैसे राना सनाउल्लाह के ट्रंप साहब सही नहीं हैं, उन्होंने गलत किया, और डिग इन कर रहे हैं बेसिकली। पता नहीं क्यों, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये हमें नहीं पता, मगर वो अभी तक बाइडन का जो मौक़िफ़ है उसके साथ लगे हुए हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी साहब जो पाकिस्तान के हमसाए हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी बात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो एक नेट विनर होंगे क्योंकि ट्रंप साहब और उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। हाउडी मोदी इवेंट भी हुआ था, आपको याद है, जब ट्रंप साहब सदर थे और ट्रंप साहब गए थे इंडिया भी, वहाँ पे भी उनके अच्छे बड़े ताल्लुकात चले थे। तो ट्रंप साहब के आने से मोदी साहब बहुत खुश हैं, और जो प्रेशर एक तरीके से पड़ रहा था दुनिया भर में क्या, कनाडा US को लेकर इंडिया के ऊपर, अब उसके अंदर थोड़ी सी कमी आएगी। परेशानी के बायस एक बंदे के लिए बहुत होगी, वो है ज़ेलेंस्की साहब ने ये ट्वीट की, कहा कि जी जो ट्रंप साहब का विजन है स्ट्रेंथ सिक्योरिटी का, वही हमारा है और हम आगे बात को बढ़ाना चाहते हैं। मगर जो ज़ेलेंस्की साहब की एक तरीके से वो फ्री चेकबुक लगी हुई थी बाइडन साहब के यहाँ से, उसके अंदर अब मसले पड़ जाएंगे और वो चेकबुक जो है वो रुक जाएगी। एक और पहलू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब की बात हुई है ट्रंप से, बड़ी अच्छी उन्होंने ट्वीट भी की है और कहा है कि बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल कमबैक थी। तो उनके लिए, नेतन्याहू साहब के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार हमें ट्रंप जो है वो कार्ड ब्लांच दे देंगे, एक तरीके से एक ब्लैंक चेक साइन करके दे देंगे कि यार जो करना है तुम करो, ये गाज़ा का मसला ख़त्म करो, मुझे अपनी इनॉग्रेशन से पहले ये मसला ख़त्म चाहिए। तो अब क्या होगा इसका, फ़लस्तीनी इशू का क्या बनेगा? अच्छा, फ़लस्तीनी भी थोड़े अब अपना कह रहे हैं कि यार एक ब्रेक तो मिली बाइडन हैरिस की जो बर्बरियत थी उससे, तो अब जो भी होगा डिसाइसिव होगा। और ट्रंप साहब ने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में ये भी कहा है, मुसलमानों का नाम भी लिया, कि मैं अमन के लिए काम करूंगा, मुसलमान अमन चाहते हैं दुनिया में, अमेरिका में, और उस सिलसिले में मिडल ईस्ट के अंदर जो ये जंग है उसे मैं ख़त्म करूंगा। ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि मैं जंग, दुनिया में किसी भी जंग के मैं ख़िलाफ़ हूँ, और वो एग्जाम्पल देते हैं अपनी पहली जो उनकी सदारती वो थी बड़ी टमल्चुअस थी 2016 से लेकर 2020 तक, और उसके दौरान वो कहते हैं कि मेरी सदारत के दौरान कोई जंग नहीं हुई, कोई जंग नहीं छिड़ी। अच्छा, ये जंग का जो मसला है और पैसे जंगों के लिए, बैनुल-अक़वामी जंगों के लिए, चाहे वो यूक्रेन के अंदर हो, कहीं और हो, ये एक बहुत बड़ा इशू बन के आ गया है अब अमेरिकन के लिए। और ट्रंप साहब की अपनी भी जो सपोर्ट है, मागा रिपब्लिकन्स, वो तो ये भी कहते हैं कि यार इजराइल को भी इतने में पैसे नहीं देने चाहिए। मगर दूसरी जानिब लोग कहते हैं कि नहीं, ट्रंप साहब जो आए हैं उनकी हिमायत के ख़िलाफ़ भी लोग बात कर रहे हैं। क्या सेंटिमेंट है इस वक्त अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर? हमने बैनुल-अक़वामी तो बात की, उसके ऊपर दोबारा आएंगे, मगर लेट अली शो यू की कंट्रीब्यूटर माहीन मुस्तफ़ा गई बाहर वाशिंगटन स्टेट में इंतखाबात की के एक दिन बाद ट्रंप साहब जब जीत गए, उसकी अगली सुबह, यानी सुबह तो हो ही गई थी, मगर जब रोशनी निकली तो माहीन मुस्तफ़ा बाहर गई। देखते हैं माहीन के पास क्या अपडेट्स हैं। तो माहीन हमें बताएं कि क्या सेंटिमेंट्स हैं लोगों के डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पे और कमाला हैरिस के हारने पर। हाय अली, सो आई वेंट अराउंड टुडे और मैंने कुछ लोगों से पूछा उनके क्या सेंटिमेंट्स थे अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट, उनका क्या रिएक्शन है, हाउ डज इट अफेक्ट देम, हाउ डज इट अफेक्ट देयर कम्युनिटी, देयर बिजनेसेस. A lot of women came forward expressing
डिसकंटेंट और कुछ लड़के हैं जो कॉलेज जो अभी वोटिंग एज में नहीं है, बट दे लाइक स्कूल गोइंग किड्स, हाई स्कूल गोइंग किड्स who were Trump supporters, and they gave their rationale as to why. I also got some immigrants to respond, specifically French women. It'll be great to see कि वो क्या कह रही हैं. Let's just tune in and watch them right now. I'm really, really scared and disappointed, but it's not a big surprise, is it? Extremely disappointed. And I don't believe that I'll live to see a woman president in the United States. And that just is devastating to me. I also feel like a second or third class citizen at 74 years of age. And it's heartbreaking. And I just don't understand how this could happen in this country. Honestly, I'm pretty happy for Trump because he won. I personally wanted him to win. So I'm just pretty happy he won. I'm honestly a little bit disappointed with the outcome of the results. I think that I was definitely supporting Kamala, and I think that with her as president, we would have had just more freedom for women, and honestly, तो ये थी माहीन मुस्तफ़ा। और ज़्यादातर लोग जो ऑब्वियसली वाशिंगटन स्टेट के अंदर हैं, ये एक लेफ्ट लीनिंग किस्म का स्टेट समझा जाता है, मगर यहाँ पे भी लोगों ने कहा कि यार ट्रम्प के जीतने से फ़ायदा तो होगा, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, अब रिजर्वेशंस भी हैं कि औरतों के हकूक़ के लिए क्या होगा, अबॉर्शन राइट्स जो हैं उनके लिए क्या होगा, ये सब सवालात हैं। मगर बहुत अहम सवाल अब यहाँ पे आके ये होता है कि जो ट्रम्प साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनका क्या होगा, वो केसेस किस तरफ जाएंगे। तो वो केसेस अब जो लग रहा है कि कन्विक्शंस अगर हो भी गई, ट्रम्प साहब इम्पीच भी हुए थे पिछली बार, तो मेरे ख्याल से ये केसेस मुझे तो कहीं जाते हुए नज़र नहीं आते। अब ऑब्वियसली अपने भी डायनामिक्स हैं, अमेरिकन का लीगल सिस्टम भी है, एक तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पड़ी हुई भी थी हाथ धो के इनके पीछे, मगर अब कमाला हैरिस ने भी आके कह दिया कि ट्रांजिशन स्मूथ होगी, हर चीज़ स्मूथ चलेगी, लोगों के सेंटिमेंट्स अभी भी थोड़ी अनसर्टनिटी है। मगर अमरीकी स्टॉक मार्केट के अंदर एकदम स्पाइक आया, एकदम स्पाइक आया। तो आप इमेजिन करें कि कॉन्फिडेंस जो है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटीज़ का वो अब दोबारा ऊपर जा रहा है। मगर बहुत अहम इसके अंदर, और स्पेशली कनाडा के मौक़िफ़ से, ट्रम्प ने ये कहा है कि वो जो कनाडा से इंपोर्ट हो रही है, एक्चुअली कहीं से भी दुनिया में इंपोर्ट अगर हो रही है तो अमेरिका एडिशनल 10% इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। उसकी वजह से, ये टैरिफ की गुफ्तगू की वजह से कनाडा के अंदर परेशानी और ये थोड़ी एंग्जाइटी क्रिएट हो गई यार कि हमें वैसे ही मसले हुए हैं। और कनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक रिपोर्ट निकाली कि अगर ट्रम्प साहब ने ये 10% टैरिफ लगा दिए इंपोर्ट्स के ऊपर, अब याद रखें तकरीबन 77%, 77% जो कनेडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका जाती हैं, यानी अमेरिका उन्हें इंपोर्ट करता है। तो 77% जो मार्केट है कनेडियन प्रोडक्ट्स की वो अमेरिका के अंदर है। अगर ट्रम्प साहब जिस तरह कह रहे हैं कि वो इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे एडिशनल 10%, उसका 30 अरब डॉलर रुपए नुकसान होगा कनेडियन इकोनॉमी को सालाना। अब कनेडियन रिसर्चर्स, इकोनॉमिस्ट, हुकूमत ये कह रही है कि यार कि ट्रम्प साहब जो हैं ये इसको एक बहाने के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, यानी टैरिफ को एक धमकी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि जो नेगोशिएशंस अब होने वाली हैं नेफ्टा की 2025 और 26 में, यानी आप लगा लें कि 35 साल कंप्लीट होने के बाद नाफ्टा अग्रीमेंट के ये जो दोबारा ये रीनेगोशिएशन होगी, तो इसके ऊपर 10% टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको अमेरिकन हुकूमत ट्रम्प साहब के अंडर एक बार्गेनिंग यानी नेगोशिएशंस के लिए यूज़ करेगी कि यार इतना चलो 10 नहीं करते, इतना कर लेते हैं, मगर हमें क्या मिलेगा उसके वापस। तो एक इंटरेस्टिंग टाइम है ट्रूडो साहब के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। एक रैपिड शिफ्ट आया है अलाइनमेंट में, जो बाइडेन साहब की एक ग्लोबलिस्ट एजेंडा आप कह लें, जो बर्बादी उन्होंने की, उनकी पॉलिसीज़ ने की, या यूक्रेन में या फ़लस्तीन में या पाकिस्तान में, इजराइल गाज़ा की तो हमने बात की, पाकिस्तान में भी अब उसके अंदर एक सी चेंज आएगा और वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा सिचुएशन को, हमें बहुत जल्द पता लग जाएगा। आप क्या कहते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अब तक ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।